अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि पूरा कोर्स कवर करती है। और इस तरह से जब हम पूरी बुक कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा। आज हम चैप्टर 17 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि ज्योमेट्री के बारे में है। चैप्टर 8 से एक्सटेंड करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं, चैप्टर 17 तक, जो 8 भी ज्योमेट्री का था और 17 भी ज्योमेट्री का है। और इस एक्सरसाइज में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3D ऑब्जेक्ट्स की देखेंगे। पहला सवाल है, स्केच एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म। स्केच है तो एग्जैक्टली एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनता है और इसका प्रिज्म ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। तो इसको आप ये समझिए, इसको आप ऐसा समझिए कुछ, ये एक लाइन गई होगी, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, कमोबेश। अब दूसरा सवाल है, हाउ मैनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री डज द प्रिज्म हैव। कहाँ कहाँ पे रख के इसको घुमाया जा सकता है जो बिल्कुल एक जैसा घूम सके। तो एक तो लाइन ऐसी अगर मैं गुजार दूँ यहाँ से, पूरे सेंटर में से, प्रिज्म के सेंटर में से एक लाइन गुजार दूँ अगर मैं, तो समझें ये यहाँ से घुसी और यहाँ से निकली। तो इस प्रिज्म को यूँ ऐसे रोटेट किया जा सकता है और मुख्तलिफ एक्सिस जो हैं वो इसकी बनाई जा सकती, मुख्तलिफ इसको रोटेट मुख्तलिफ एंगल्स पे किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी इसको रोटेट किया जा सकता है किसी तरह ट्रायंगल को। तो यस, अगर ये इस हालत में रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और बॉटम सी है, तो इसको मैं यहाँ से यूँ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री दे सकता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर से, समझें कि यहाँ से, ठीक है, लेट्स सपोज। और इसको मैं यूँ घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। यही तरह से अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे पलट दूँ, इस प्रिज्म को ऐसे पलट दूँ कि अब डी इधर चला जाए, ए नीचे आ जाए, सी ऊपर चला जाए, तो यूँ समझिए कि यूँ भी तो मैं एक काट सकता हूँ ना ट्रायंगल को इस तरह से। तो ये सेंटर में से ये मैं घुमा दूँ तो इसके गिर्द भी ट्रायंगल गोल घूम सकता है। सिमिलरली तीसरी जगह रह गई, वो ये रह गई कि मैं यहाँ से काट सकता हूँ, मैं यहाँ से काट सकता हूँ, तो मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ। तो इस तरह से 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो बन रही हैं जिसके अराउंड इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को रोटेट किया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से गौर से देख लें, समझ लें, और इस बात की बुनियाद पे इसके सारे जवाब बनेंगे फिर कि आपको ये फिगर कैसे समझ में आ रही है और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको किस तरह से दिख रही है। ठीक है, ये जो शेप था, तो जैसे मैंने कहा, एक तो यहाँ से डाल के यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं हम, तो उसके गिर्द हम घुमा सकते हैं इसको। एक जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ से लाइन यहाँ से घुसाते हैं और बॉटम से निकालते हैं, तो इससे गिर्द घुमा सकते हैं। इस तरह से यहाँ से घुसा के और इसके बॉटम से निकालते हैं, तो ये मिरर्ड पोजीशन होगी ना, कि अगर मैं यहाँ से डालता हूँ तो आधा प्रिज्म और आधा प्रिज्म बिल्कुल इक्वली बराबर हो जाएगा इस पोजीशन पे, और फिर यहाँ से हम घुमा सकते हैं। तो यूँ मुख्तलिफ एंगल से देखें तो टोटल 4 बनती हैं इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। Draw 2 of the axis of symmetry on your sketch and beside each one write down the order of rotation symmetry about that axis. Okay, चलें ये भी करके दिखाते हैं हम आपको। देखें, प्रिज्म मैंने दोबारा ले लिया ताकि साफ साफ मैं आपको दोबारा दिखाऊं। 2 कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, बना के दिखाइए। तो एक तो ये वाली है जो यहाँ से घुसेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ और इसको यूँ घुमाऊँ एक दफ़ा, तो प्रिज्म अपनी असली हालत में आ जाएगा। फिर दोबारा घुमाऊँ एक दफ़ा, फिर प्रिज्म अपनी असली हालत में दिखने लगेगा। फिर एक और दफ़ा घुमाऊँ, फिर ये बिल्कुल ओरिजिनल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस वाली की तो 3 है रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं प्रिज्म को ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे एक लाइन से काट दूँ बिल्कुल सेंटर में से, ठीक है, यहाँ से लाइन आ रही हो, इसको काटते हुए गुजरे और यहाँ सेंटर से घुस के यहाँ से निकल जाए, ठीक है, ये सेंटर से घुसी। तो अब प्रिज्म को यूं इस तरह से घुमाया जा सकता है, जब पूरा घुमा के ये वाली साइड इधर आ जाएगी तो फिर एक सिमेट्री मिल जाएगी रोटेशन हमें, फिर ये वाली घूम के वापस पीछे चली जाएगी, एक और रोटेशन सिमेट्री मिल जाएगी। तो यूं हमारे पास इसका जो रोटेशनल डिग्री है वो 2 है। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे शक्ल ऐसी,
और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये भी हो गया हमारा काम कि हमने 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना दी। हाउ मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज द प्रिज्म हैव। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि यूँ समझिए कि मैं आरी की मदद से इसको हाफ में काट दूँ, जो दो बिल्कुल एक जैसे हाफ हों, तो कहाँ कहाँ से काटा जा सकता है। तो थोड़ा सा साफ करके प्रिज्म दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको। प्लेन कहते हैं सरफेस को, नॉट अ लाइन। तो वो कौन कौन सी सरफेसेस हैं, और उसका बहुत आसान तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली है कि आप ये सोचें कि आप आरी की मदद से इसको काट रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से एक आरी चलाऊँ इस डायरेक्शन में जू 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 काटता हुआ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये और ये हाफ एक जैसे कट सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यूं करके एक आरी चलाऊं तो ये टॉप हाफ और ये बॉटम हाफ बिल्कुल एक जैसे कट सकते हैं, ठीक है ना। तो यूं मैं इस प्रिज्म को जो है वो 3 तो इन्हीं शेप्स में काट सकता हूँ, ठीक है, इक्वली बिल्कुल एक जैसे कटेंगे। और एक शेप ऐसा होगा कि मैं इस प्रिज्म को यहाँ से बीच से काट दूँ, इस जगह से बीच से काट दूँ, तो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल एक जैसे बन जाएंगे। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि इसके जो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ये है कि इसकी बेस पे ये ऐसे सीधे सीधे काट दूंगा अगर मैं, तो ये एक प्लेन ये बन गई, और 3 प्लेन्स मैंने यहाँ पे काट के दिखाई, तो टोटल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इसकी 4 बन रही हैं। तो यूँ क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब स्केच अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये कैसे स्केच होगा, पहले इससे बात करते हैं। अच्छा, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है 3D में जिसकी हर साइड जो है वो ट्रायंगुलर होती है, यानी ऐसे ट्रायंगल का बेस है समझ लें, उसकी ये साइड भी ट्रायंगल है, उसकी ये साइड भी ट्रायंगल है, उसकी बैक भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये आपकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये फेस ट्रायंगल है, इसका बॉटम ट्रायंगल है, इसकी ये साइड ट्रायंगल है, उसकी ये साइड ट्रायंगल है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन शेप कहलाता है, बहुत खूबसूरत शेप होता है। ड्रॉ वन ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो टेट्राहेड्रॉन की एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से मैं इसको घुमाऊं, तो एक तो देखें ये बनती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी टॉप से निकालें, बिल्कुल बीच से गुजारते हुए इसके तले के बीच में से गुजार के ये नीचे ले आएँ, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन गई। इसके अराउंड अगर इसको मैं गोल गोल घुमाऊँ तो ये बिल्कुल सेम मिरर की शक्ल में घूम सकता है। तो एक घुमा दिया हमने। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बिसाइड दिस एक्सिस। तो इस एक्सिस की रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखें, क्योंकि एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, 3 साइड्स हैं और ये यूं घूम रहा है। तो अभी पहले ये फेस सामने है, एक दफ़ा घुमाएंगे फिर ये फेस सामने आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा घुमाएंगे फिर ये फेस घूम के सामने आ जाएगा, फिर तीसरी दफ़ा में ये फेस वापस खुद सामने आ जाएगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 3 होगा। डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ द शेप्स शोन बिलो। ओके, चलें ये भी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लें, फिर हम इसको कर लेते हैं फटाफट। अच्छा जी, इसको रब ही कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ द शेप्स बिलो। ओके, अब देखिए इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एक ही है, यहाँ से घुसाएं एक तीर बिल्कुल बीच में से होता हुआ यहाँ से निकले और यहाँ से बाहर आ जाए, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 1। अब इसको कितनी दफ़ा हम घुमा सकते हैं कि अपने असली जैसा लगेगा? तो भाई ये तो हल्का सा भी घुमाओगे वैसे ही वैसा के वैसे ही लगेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है इसका शेप जो है ना। तो इसका जो दूसरा आंसर है कि इसमें रोटेशन सिमेट्री कितनी है, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि ये कितनी भी दफ़ा आप इसको हल्का सा भी घुमाएंगे वैसे असली की असली हालत में रहेगा, फिर हल्का सा घुमाएंगे असली की असली हालत में रहेगा, फिर हल्का सा घुमाएंगे असली की असली हालत में रहेगा। तो इनफाइनाइट इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, तो इसके पार्ट बी हो गया। और उसके अलावा प्लेन्स, इसको आरी से काटूँ ऊपर से तो एक कितने मुख्तलिफ जगह से कट सकता है। अगर मैं इसको यूँ दिखाऊँ लेटा हुआ कि ये इसका टॉप है, जैसे वो नहीं होते पुराने ज़माने के कोई बच्चों के पेंसिल केस होते थे, तो उस टाइप का मैं एक फिगर लिटा के दिखाना चाह रहा हूँ कि ये समझ लें ये ऐसा है, ये पेंसिल केस, पेंसिल की शक्ल का पेंसिल केस ऐसा है। तो मैं इसको अब यहाँ से बीच में से काट दूँ तो ये जैसे कि एक पेंसिल को 2 टुकड़ों में कर सकते हैं, तो आधी पेंसिल इधर रह जाती है और आधी पेंसिल इधर रह जाएगी,
ये सामने चपटी पेंसिल रह गई और आधी टुकड़ा इधर रह गया। थोड़ा सा इसको घुमा लूँ फिर काट दूँ, फिर वैसे ही कट सकता है। थोड़ा सा और घुमा लूँ फिर काट दूँ, फिर वैसे ही कट सकता है। थोड़ा सा और घुमा लूँ फिर काट दूँ, फिर वैसे ही कट सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको ऐसे आरी से प्लेन्स की शक्ल में काटना कि दो टुकड़े बिल्कुल एक जैसे बने, तो भी हम इनफाइनाइट तरीके से काट सकते हैं, यानी जितने चाहें उतने तरीके से काट सकते हैं। तो इसकी जो इनफाइनाइट प्लेन्स ऑफ सिमेट्री और इनफाइनाइट रोटेशनल ऑर्डर और वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी है, इसमें एक स्क्वायर बेस्ड है। अच्छा, अब ये सर्कुलर नहीं है तो अब चीज़ें लिमिट में आ जाएंगी इसकी। स्क्वायर बेस है तो अगेन इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यही बनेगा। ठीक है, तो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अब इसको हम घुमाएंगे तो ये अभी ये हमारे सामने एक दफ़ा घुमाएंगे तो ये सामने आ जाएगा, उसके बाद पीछे वाला सामने आ जाएगा, उसके बाद ये साइड वाला सामने आ जाएगा, फिर ये वापस अपने सामने आ जाएगा। तो 4 दफ़ा घुमा सकते हैं, रोटेशनल ऑर्डर 4 है। इसी तरह से ऐसे इसको काटें कि बिल्कुल इक्वली 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। एक तो हम यहाँ से काट सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो एक प्लेन ये बन जाएगी जो हमने काटी। इसी तरह से इस कोने से काट सकते हैं बिल्कुल बराबर से। ठीक है, इस कोने से काट सकते हैं, इस कोने से काट सकते हैं। 4 कोनों से इसको बिल्कुल इक्वल हम काट सकते हैं कि दोनों तरफ बिल्कुल सेम वो बन रहा हो, शेप बन रहा हो। तो 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं इसके, 4 प्लेन्स, और रोटेशनल ऑर्डर 4 है, मैंने बता दिया। इसका देखते हैं जी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से घुसाएं और यहाँ से निकालें और इसको यूं यूं गोल गोल घुमाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 साइडें हैं, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो तो 1 ही रहेगी। और रोटेशनल सिमेट्री इसकी 6 हो जाएंगी। जो इसकी इस एक्सिस के अराउंड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसकी और भी एक्सिस हो सकती हैं? ज़रा मुझे देखने दें, एक बार गौर करने दें। ये एक एक्सिस तो ऐसी बन रही है जिसके अराउंड ये 6 दफ़ा घूम सकता है। क्या और भी एक्सिस बन सकती हैं? क्या हम इसको और भी तरीके से घुसा सकते हैं? जी, ये भी तो एक एक्सिस बन सकती है। यूं ऐसे इसको बीच में से 2 कर दें और फिर इसको यूं घुमा लें, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एक से ज़्यादा बन रही हैं इसकी। तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री विथ 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और उसके अलावा इसकी 6 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। यहाँ से घुसा के निकाल सकते हैं, यहाँ से घुसा के निकाल सकते हैं, यहाँ से घुसा के जाके दूसरी तरफ से निकाल सकते हैं। तो 6 चूँकि एजेस हैं तो 6 एजेस में से घुसा सकते हैं हम इसको और फिर घुमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो रोटेशनल ऑर्डर होगा वो 2 होगा, यानी एक दफ़ा अगर मैं यहाँ से घुसा के थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ मैं, ये वाली बात तो समझ में आती है ना कि अगर मैं यहाँ से घुसाता हूँ तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6 है, तो 1 एक्सिस विद 6 रोटेशनल ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके अलावा एक ये एक्सिस है जिस पर कि अगर मैं उसको घुसा दूँ एक सुए को, तो फिर मैं इसको यहाँ से घुमा के इधर लाऊंगा तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड इधर चली आएगी एक। फिर दोबारा घुमाऊंगा तो ये वाली साइड उधर चली आएगी, वापस ये वाली ओरिजिनल इधर आ जाएगी, तो 2। और ऐसे ऐसे मैं सुए से 6 जगह से घुसा सकता हूँ इसको। तो 6 एक्सिस और हैं विद 2 रोटेशनल ऑर्डर, 2 दफ़ा घुमा सकते हैं। एक एक्सिस 6 वाली है और 2 एक्सिस 2 रोटेशनल ऑर्डर वाली हैं। और प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है इसमें? फिर मैं ज़रा इसको क्लीन करूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें प्लेन्स कितनी बन सकती हैं। बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं प्लेन्स के। इसको आरे से ऐसे काटा जाए कि 2 बिल्कुल एक जैसे टुकड़े बन जाएं। तो जनाब एक तो मैं यूं काट सकता हूँ, ऐसे आरा लेके इस तरफ चला दूँ तो ये 2 हिस्सों में बराबर तकसीम हो जाएगी। इस तरह से ऐसे आरा लेके काट सकता हूँ, ऐसे आरा लेके काट सकता हूँ। तो इस तरह से, और यूं हम बीच में से भी काट सकते हैं इसको, यूं करके ऐसे भी आरा चला सकते हैं। तो 3 तो कोने एक्सेप्ट हो जाएंगे, अपोजिट कॉर्नर्स को मिला लें तो 3 तो ये बन जाएंगे, और 3 ये जो इसकी लाइंस हैं या एजेस हैं, तो 3 एजेस में से ये लाइंस बन जाएंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो टोटल 6 तो ये हो गए, 6 प्लेन्स बन गई कि 6 ऐसे तरीक़े हैं कि इसको काटेंगे तो बिल्कुल एक जैसा
जैसे 2 टुकड़े निकल आएंगे इसमें से, और एक ये बीच में से यहाँ से काट दें इसको ऐसे आरी लेके, तो टोटल इसमें जो है वो 7 प्लेन्स बन रही हैं जिसके थ्रू के हम इसको काट सकते हैं, और ये बिल्कुल इक्वल एक जैसे 2 टुकड़ों में कट के तकसीम होके हमारे हाथ में आ जाएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन का गेम है इसमें, थोड़ा सा अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये होपफुली आप लोग सक्सेसफुली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसको प्लीज़ कंप्लीट कीजिए ताकि फिर हम 17.2 की वीडियो शुरू करें और आप उसको जल्दी से देख के वो भी कंप्लीट कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।